दिल्ली पब्लिक स्कूल पीरपैंती के दो बच्चों ने रचा इतिहास। एक बच्चे ने IISER निकाला और दूसरे ने नीट निकाला। ये दो बच्चे जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई किए हैं, DPS के उस बैच में, उस ज़माने में मैं DPS में तो था नहीं। ये दो बच्चे जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई किए हैं, DPS के उस बैच में, उस ज़माने में मैं DPS में तो था नहीं, लेकिन उस ज़माने में DPS के बैच में बहुत कम बच्चे थे। मैं जैसा सुना हूँ कि 8-9 लोग थे, आप लोग 9 लोग थे, और उस 9 बच्चों में से 2 बच्चों ने, जो कि हमारे पीरपैंती सुंदरपुर के बच्चे हैं, ये मोहम्मद मोइन है और ये अबू जिमान है। इन्होंने IISER निकाला है और इन्होंने मेडिकल से रिलेटेड एक कंपटीशन को निकाला है, BMCH नीट निकाला है। तो ये दोनों बच्चे ये आपके सामने प्रूफ कर रहे हैं कि आज के दौर में जो जेनजी लोग हैं, अगर ये अपने आप को डिसिप्लिन करके बढ़िया से पढ़ाई करें तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो DPS के इस दोनों पुराने बच्चे जो कि आज भारत के भविष्य होने जा रहे हैं, इनसे थोड़ा सा बात किया जाए 1-2 मिनट का। तो कैसी रही आपकी यात्रा? मतलब कि लाइफ में हमारे जो प्रिपरेशन जो फेज़ था हमारा, उसमें अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आई। 2 बार नीट दिया मैंने, मतलब उसमें कुछ मार्क्स से रह गया, लेकिन फिर जो लास्ट अटैम्प्ट था, मतलब कि इस साल मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ मैथ्स भी पढ़ा, IISER की थोड़ी प्रिपरेशन वगैरह भी की। जो IISER में जो होते हैं, इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो है वो थोड़े टफ होते हैं। बिल्कुल एडवांस लेवल से होते हैं या उससे भी टफ होते हैं? जो JEE मेंस का लेवल है ना, हाँ, उससे थोड़ा अप होता है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और साथ में मुझे मैथ्स भी पढ़ना पड़ा था। बिल्कुल मैथ्स इसलिए पढ़ना पड़ता है ताकि आपको आइदर कोलकाता या फिर आइदर पुणे मिल सके। अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ते हैं तो आपका रैंक वगैरह जो है वो अच्छा खासा आ जाता है, इस हिसाब से कि आपको जो लोअर आइदर है वो मिल सके। बिल्कुल बेसिकली हमारा जो मतलब जो प्रिपरेशन फेज़ था, उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल्स हमारा जब हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते थे तो हमारे जो डायरेक्टर्स थे काफ़ी मतलब कि सपोर्टिव थे हम लोग। एकदम जो कि आज भी दिख रहा है। हाँ, काफ़ी सपोर्टिव थे, मतलब कि हम लोग को जिस चीज़ की मतलब कि उस टाइम नीड होती थी वो सब प्रोवाइड करते थे। बिल्कुल। जैसे हम लोग को मतलब कि मान लीजिए जैसे कि हम लोग को जो सोशल स्टडीज़ वगैरह उसमें हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, तो सर जो है वो इस चीज़ को देखते थे और हम लोग को मतलब कि सैटरडे संडे की बुलाते थे सब पढ़ने के लिए। बिल्कुल, यानी एकदम फैमिली वाला फीलिंग दे रहे थे सर। चलिए, तो ये अबू जिमान हैं और इन्होंने नीट निकाला है, तो आप कुछ कहेंगे कि? जिमान है और मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि मेरे 601 मार्क्स हैं। और इसमें मेरी पॉसिबल अच्छी है कि मुझे एक GMC मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और मैंने जो शुरुआत किया था वो DPS से ही था। क्लास 10 पास आउट में मैं DPS से हूँ और उसमें मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज थे, और जो भी मेरा बेसिक था, कॉन्सेप्ट था, वो DPS की पैथी ने मुझे बहुत आसान बना दिया। और यहाँ से भी मेरा बेसिक जो था वो बहुत क्लियर हो गया था। और 10th के बाद मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी, जहाँ पर मैंने नीट की प्रिपरेशन की और नीट 2026 में आखिर में जाकर क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो मेडिकल का आपका टारगेट था किस क्लास से था? मेडिकल का जो मेरा टारगेट था वो क्लास 8-9 से था, और 8-9 में मैंने सोच लिया था। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि अगर बच्चे 7, 8, 9, 10 से ही अपना गोल बनाए तो सक्सेस हो सकते हैं। माइंड में एक आ जाए कि मुझे क्या करना है और क्या बनना है, बिल्कुल, तो वो आगे जाके बहुत आसान होता है, उसमें बिल्कुल, पढ़ने में मन लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बिल्कुल वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत बिल्कुल। स्कूल के बारे में कुछ कहेंगे फिर से एक बार? स्कूल लाइफ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे डिप्रेस था वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉय के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हमने प्रैक्टिस किया, और टीचर्स भी थे वो बहुत सपोर्टिव वगैरह थे। बिल्कुल मोटिवेट भी थे हम लोग को। बिल्कुल। और वो बताते भी थे, इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को बताते थे कि क्या करना है और इस फील्ड में क्या होता है, इस फील्ड में क्या होता है। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी हम लोग की थी, मगर क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया था कि नीट निकालना है, मुझे सामने, तो मैं अपने लाइन। मुझे ये लगता है कि DPS हमेशा से विद्वान टीचरों को रखा है अपने यहाँ।
आप लोग के भी टाइम में कोई विद्वान टीचर लोग रहे होंगे? हमारे टाइम पे सिद्धू सर थे, अमर सर थे, हाँ। बहुत ही मोटिवेटेड थे और बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। बिल्कुल पढ़ाते थे और जो कॉन्सेप्ट वगैरह था और जो प्रैक्टिस वगैरह कराते थे, क्वेश्चन कराते थे, वो बहुत अच्छा कराते थे। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। मैं पीरपैंती के बच्चों को कहूँगा कि आप पीरपैंती वाले कुछ कर सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल ये 2 स्टूडेंट हैं DPS के।